तरजीह नहीं बनाया है। एक मजबूत और जामे तालीमी पॉलिसी ना होने की वजह से हम तालीम जैसे अहम तरीन काम नहीं कर सके। अब भी मुल्क में तालीम के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि 2,62,00,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। ये इंकशाफ वज़ारत तालीम की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई एक तहरीरी रिपोर्ट में किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 5 से 9 साल की उम्र के 1,07,74,890 बच्चे और बच्चियाँ स्कूल नहीं जाते, जिनमें 49,72,949 बच्चे और 58,01,941 बच्चियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 से 12 साल की उम्र के 49,35,484 बच्चे मिडिल तालीम से महरूम हैं, जिनमें 21,06,672 बच्चे और 28,28,812 बच्चियाँ शामिल हैं। मजीद यह कि 45,45,537 तलबा तालिबात हाई स्कूल की तालीम से भी महरूम है, जिनमें 23,06,882 तलबा और 22,38,655 तालिबात शामिल हैं। ये आदाद शुमार मुल्क में तालीम की पस्ती की निशानदेही करते हैं और इस बात की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि तालीम के शोबे में फौरी और मौसर इकदाम किए जाएँ ताकि बच्चों को स्कूलों में वापस लाया जा सके। ये आदाद शुमार हमारे मुल्क में तालीम की पस्ती की वाज़ेह निशानदेही करते हैं और इस बात की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि हमें फौरी और मौसर इकदाम करने की भी ज़रूरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा, जो इस संगीन मसले पर रोशनी डालेंगे और हमें बताएंगे कि हम किस तरह से इस बहरान से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तालीम के बगैर ये हम सभी जानते हैं कि मुल्क की तरक्की जो है वह नामुमकिन है। हमने इस पर तवज्जो भी नहीं दी है। जब भी हम अपने बजट को भी देखते हैं, तालीम का बजट बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है। एक बच्चे का स्कूल ना जाना ये कितना बड़ा नुकसान है, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। देखिए, वज़ारत तालीम ने एक और रिपोर्ट इस साल प्रेजेंट कर ली है, लेकिन ये कोई न्यूज़ तो नहीं है ना हमारे पास। मेरे ख्याल में जब से मेरा पिछला 15-20 साल का जो भी एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, मैंने तो कभी 2 करोड़ से नीचे का फिगर नहीं सुना है कि 2 करोड़ से कम बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमेशा हमारा 2-2.25 करोड़, तो पिछले 10 साल से हम ये फिगर सुनते आ रहे हैं। दुनिया भर में आई थिंक हमारा भी कभी पहले नंबर पर आ जाते हैं, कभी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मामले में, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा मैं आपके जो नंबर्स हैं उसमें मज़ीद आपको बता दूं कि देखिए, हर साल हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हर साल तकरीबन 50 से 60 लाख बच्चा आपकी आबादी में ऐड हो रहा है। इस वक्त 5 से 16, ये तो आपने 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों का बताया है ना कि तकरीबन इसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन आप ये सोचें कि अभी आपके पास तकरीबन 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र से नीचे हैं, जो पैदा हो चुके हैं लेकिन 5 साल की उम्र से नीचे हैं। उनमें से तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा है, 1.25 से 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्टंटेड है, जो माल नरिश्ड है, जिसके पास खाने पीने को घर तो वो पैदा होने से पहले ही वो माल नरिशमेंट का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ माल नरिश्ड है। और वो बच्चा, इसका मतलब है कि अपनी एज के हिसाब से अपनी हाइट से भी छोटा रहेगा, अपने वेट से भी छोटा रहेगा। बाय द टाइम वो 5 साल का होकर स्कूल जाने की उम्र में पहुंचेगा, ये 1.5 करोड़ बच्चा मजीद अगले 2-3 सालों में। तो ये ना सिर्फ बीमारियों का शिकार होगा, ये स्कूल नहीं जा सकेगा, ये स्कूल जाएगा तो ये पढ़ लिख नहीं सकेगा। 40% पॉपुलेशन आपकी मुख्तलिफ, आपने सुना होगा कि इस वक्त पावर्टी लाइन से नीचे है। बेयरली वो मतलब अपने एंड्स मीट कर पा रहे हैं, या अपने बच्चों को खिला पिला सक रहे हैं, या अपनी छत ऊपर सर पे सलामत रख सक रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपकी आबादी का मैं आपके सामने एक स्केच, एक नक्शा पेश कर रही हूँ कि ये नक्शा है। तो सिर्फ ये 2 करोड़ 60 लाख की जो फिगर है, ये हर साल इस पे मजीद लाखों होते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं मुल्क में तालीम की शरह में कमी की बड़ी वजूहात में हुकूमत की जानिब से जो तालीम को तरजीह नहीं दी जा रही है, वो ये शामिल है? आपके ख्याल में हुकूमत की जो मौजूदा तालीमी पॉलिसी है वो काफ़ी है? इसमें कोई तब्दीली भी होनी चाहिए? लोगों को अपने तौर पर भी कुछ फोकस करना होगा? कोई सीरियसनेस नहीं है। देखिए, सीरियसली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, एक बुनियादी है, कोई सीरियस नहीं है। रिपोर्ट आप जितनी मर्जी ले आएँ, जितना मर्जी शोर मचा लें, ये फिगर सबको रट चुकी हैं, पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी तक, जिसका एजुकेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर जस्ट नॉट सीरियस, वी डू नॉट वांट टू डू इट। और वो रिफ्लेक्शन आपके वो डेली आपको पता है कि मीडिया में भी नज़र आती है। हमारी जो जिस किस्म की प्रायोरिटीज़ हैं, हम किन कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करते हैं, उसमें भी नज़र आती है। हमारा ओवरऑल जो कंट्री का बजट है, उसके अंदर कितनी स्पेंडिंग हम फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे एजुकेशन के ऊपर करते हैं, जो आपको पता है मिनिस्क्यूल है। अगर आप वो देखते हैं कि हमारे फ़र्ज़ करें 9,000 बिलियन का बजट है,
तो उसमें आधे से ज़्यादा तो आपका पेंशन्स में और सब्सिडीज़ में और वो जो आपके डेट्स हैं उनको सर्विस करने में निकल जाता है। आपके पास डेवलपमेंट और फिर विद इन दैट उसके अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और उसमें एजुकेशन और हेल्थ, ये तो कहीं पर फैक्टर ही नहीं करता। देखिए आप अपने स्कूलों की वो देख ही लेना, काफ़ी सालों से आपके जो पब्लिक स्कूलों की या स्कूलों की जो तादाद है वो तकरीबन 1.25 लाख स्कूल हैं आपके पास। इतनी बड़ी आबादी के लिए 1.25 लाख स्कूल हैं ऑल ओवर द कंट्री। उसमें से आपके पास तकरीबन 1.5 लाख जो है या उससे थोड़े कम आपके पास प्राइमरी स्कूल आ जाते हैं। आपके पास तकरीबन 50,000 से कम आपके पास मिडिल स्कूल हैं, 35,000 के करीब 40,000 से कम आपके सेकेंडरी स्कूल आ जाते हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई 3 से 4-5 हज़ार के करीब आपके हाई स्कूल हैं इंटरमीडिएट के लेवल पे। तो आप स्कूलों की तादाद ही देख लें कि प्राइमरी स्कूल के बाद अव्वल तो प्राइमरी स्कूल काफ़ी नहीं है, वो बच्चों के ना जाने की स्कूल सबसे बड़ी वजह यह है कि आसपास कोई स्कूल नहीं होता। छोटा बच्चा कितनी देर पैदल चल के जाएगा, हर एक के पास गाड़ी तो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं है, तो आपके पास तो स्कूल ही नहीं है। और जैसे जैसे आप प्राइमरी की सतह से ऊपर जाते हैं तो स्कूल ना होने के बराबर होते जाते हैं, उसमें लड़कियों के स्कूल और कम हो जाते हैं। 30% बच्चा आपका पांचवी क्लास के बाद वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाता है। उसके अलावा जो मैंने आपको पॉवर्टी के मसाइल बताए हैं, पेरेंट्स को बच्चों को उठाकर स्कूल से काम पे लगाना पड़ता है, अगर काम पे नहीं भेजना तो बच्ची को घर पे काम करवाया जा सकता है। पॉवर्टी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हम समझते हैं। मेरे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे लिए ये बात समझना शायद बहुत मुश्किल है कि ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की जरा हमारे पास कमी है। मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि अब ये जो तमाम मुश्किलात हम देख रहे हैं तालीम के हवाले से हैं, 77 साल गुजर चुके हैं, आप क्या समझती हैं फौरी इक़दामात क्या हो सकते हैं? Look, you have to build more schools। आप खुद बनाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्कूल खुद बनाने हैं, खुद बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाएं। टीचर्स की शॉर्टेज है, पिछले दिनों खबर आई हुई थी बलूचिस्तान में आपका 3,500 स्कूल डिसफंक्शनल है 15,000 स्कूलों में से, क्योंकि टीचर नहीं है। तो स्कूल बनाएं, अच्छे टीचर हायर करें, अच्छे टीचर को भी छोड़े, टीचर हायर करें। यू डोंट हैव टीचर्स। 30% स्कूल आपके ऐसे हैं जहाँ पर मल्टीग्रेड टीचिंग हो रही है, एक टीचर मल्टीपल क्लासरूम्स को पढ़ा रहा है। तो ये आपके बेसिक मसाइल हैं 50,000 स्कूलों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा।